इस समय मैं पुंछ के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में हूं और अगर इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जब यात्रा शुरू होती है तो पहले दिन से ही यहाँ पर बड़ी मात्रा में हमारे पुंछ के लोग, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब यात्रा पहुंचती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उनका भव्य स्वागत जो है यहाँ पर ही किया जाता है। अगर इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगर पंडाल की बात करें तो पंडाल भी कुछ दिन के बाद जो है वो लग जाएगा और यहाँ पर जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं उनके लिए शेड भी बनना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। ग्राउंड के चारों तरफ जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो किए जा रहे हैं, कैमरा जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है ऐतिहासिक यात्रा जो है वो बन गई है और दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। आपको बता दें, इस समय हम उसी ग्राउंड में मौजूद हैं जहां बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पहुंचती है और सबसे पहले इसी ग्राउंड में जो है उनका स्वागत जो है किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं निशु गुप्ता जी। निशु गुप्ता जी, देखा जा रहा है कि 28 तारीख से बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं? आज आप देख रहे हो कि जो हमारा जिला प्रशासन था वो पूरी तरह से मुस्तैद है इस यात्रा को लेके, इसकी तैयारियों को लेके बढ़ चढ़ कर वो पूरा सहयोग कर रहा है। चाहे हमारा पुंछ जिला प्रशासन है जिसमें हमारे डीएम साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं और जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको लेके वो पूरी तरह से मुस्तैद है। हर तरह की तैयारियाँ के लिए जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग चलने के बाद आज आप देख रहे हो ऑन ग्राउंड जो हमारा काम है वो समय से पहले शुरू हो चुका है और हमें लगता है कि जल्द से जल्द हमारे ये जो स्टॉल वगैरह बन रहे हैं, हमारे लंगर स्टॉल बन रहे हैं, हमारे जो सिविल सर्विस संस्थाएं यहाँ पे आती हैं जो अपने स्टॉल्स वगैरह लाती हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए, जलपान की व्यवस्था करती हैं, अलग अलग तरह के स्टॉल लगाते हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। उसके बाद हमारा जो मेन स्टेज का काम है वो भी कल से शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इस यात्रा का, जैसे आपने बोला ऐतिहासिक यात्रा है, ये वाकई ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि इसके पुंछ में आने से हमारा जो पुंछ का एरिया यहाँ ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। हमारा पुंछ पूरा शहर जो जगमगाता है, हमारा पुंछ जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो इस यात्रा का इंतजार करते हैं क्योंकि जब जब यात्रा यहाँ पुंछ में आती है यहाँ पे हर चीज़ दुरुस्त होना शुरू हो जाती है। हमारी सड़कें, हमारे बिजली पानी की सारी व्यवस्थाएं ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अब हिस्टोरिकल यात्रा बन चुकी है, ये हमारी डेवलपमेंटल यात्रा बन चुकी है। आप देख रहे हो जम्मू से लेके पुंछ तक पहले पहुंचने में 10-12 घंटे 18 घंटे लगते थे, लेकिन जब से ये श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाती है, जब से ये शुरू हुई है, ये हमारे जम्मू से लेकर पुंछ तक, चाहे उसमें रजौरी है, नौशहरा, कालाकोट, जितना भी ये एरिया पड़ता है इसकी डेवलपमेंट हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी रोड की देखो आज कि हमारी रोड डबल हो रही है। आने वाले टाइम में यहाँ पर टनल बन रही हैं, हमें टनल्स भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो अधिकारियों ने एक प्रण किया था कि हमारी जो यात्रा है ये अमरनाथ यात्रा और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा ये इकट्ठी होगी, उसी को देखते हुए मद्देनजर करते हुए हमारे केंद्रीय अधिकारियों ने जब ऊपर वाले अधिकारियों से बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, तो हमें अभी थोड़े दिन पहले हमें मुगल रोड में एक टनल का जो हमें तोहफा मिला है, वो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निशु जी, देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यात्रा को लेकर मीटिंगें लगातार जो है वो होती रही हैं, पर अगर हम बूढ़ा अमरनाथ सड़क की बात करें तो उसकी कंडीशन बहुत खस्ता हो चुकी है। जगह जगह पे इतने खड्डे हैं, हर साल सड़क की हालत जो है ऐसी ही रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जब जब यात्रा आती है तो जब जब हम जाते हैं वहाँ तो रोड की जब खस्ता हालत देखते हैं तो वो बहुत दुख होता है। लेकिन पिछले साल भी हमने जब यात्रा से पहले उस रोड को दुरुस्त करवाया था, उसके बाद वहाँ पे पता नहीं किन कारणों से वो रोड ठीक नहीं हो सकी। इस बार भी यात्रा से ठीक 1 महीना पहले अभी आप देख रहे हो कि हमारे डीएम साहब ने आदेश जारी कर दिया और पीडब्ल्यूडी उस रोड को ठीक कर रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे कि हमने बोला कि ये डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के पास ना रोड रखी जाए, तो डीसी साहब ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आने वाले टाइम में ये रोड है ये बीआरओ के पास से चली गई है और आने वाले टाइम में आप इसको अच्छी रोड देखोगे। और हमारा एक प्रशासन से अपील रहेगी कि आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ रही है, हमें चाहिए कि ये जो हमारी पुंछ से मंडी वाली रोड है इसको 4 लेन किया जाए ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। निशु जी, देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक यात्रा जो है वो बनती जा रही है बाबा बूढ़ा अमरनाथ की, और देखा जा रहा है कि
हर साल जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से भी लोग जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, देश के हर एक कोने से। इस बार कहाँ से यात्री जो हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं? जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस यात्रा को लेके हमारा संगठन पूरा साल प्रयासरत रहता है। 6 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर जगह जहाँ जहाँ भी हमारे अधिकारी मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का वो अपना उसमें विचार विमर्श होता है। और इस बार भी पिछले साल की तरह जैसे कि हर प्रांत से कोई ना कोई यात्री आए, हज़ारों की संख्या में यात्री आए। इस बार जो आप देख रहे हो कि यहाँ पुंछ जैसे क्षेत्र में जो इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसको पड़ा है, उसके बावजूद भी यहाँ जो यात्रियों में उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस बार पूरे भारतवर्ष से नहीं, बाहर के देशों से भी हमने प्रयास किया कि कोई ना कोई यात्री वहां से भी आए और इस बूढ़े बाबा का भी आशीर्वाद प्राप्त करे और हमारे पुंछ वासियों का भी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आएंगे। यशु जी, जिस तरह से ग्राउंड के अलावा श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में भी यात्रियों के रहने का बंदोबस्त हो या उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो, इस बार भी क्या उसी तरह रहने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि जब से स्वामी जी ने यहाँ पे गद्दी संभाली है, स्वामी जी ने सिर्फ दशनामी अखाड़े में नहीं, स्वामी जी ने हमारी जो व्यवस्था है वो चाहे वो सुंदरबनी में स्वामी जी का पूरा आश्रम है, जो आश्रम में खाने पीने की व्यवस्था होती है। रात को जब यात्रा यहाँ से पुंछ से सुबह यहाँ यात्रा जब वापस जाती है तो वो भी स्वामी जी के आश्रम में रुकती है, वहाँ भी उनकी व्यवस्था खाने पीने की है। ऐसे ही रजौरी में जो हमारा वीएचपी और बजरंग दल का जो वहाँ पे कैंप लगता है, जहाँ पे भोजन वगैरह की व्यवस्था है, वहाँ भी स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान होता है वहाँ। उसके बाद सबसे बड़ा योगदान हमारे दशनामी अखाड़े के जो हमारे स्वामी जी हैं, तो यहाँ इनके स्वामी जी की अध्यक्षता में यहाँ पे लंगर वगैरह की पूरी व्यवस्था स्वामी जी द्वारा यहाँ पे दशनामी अखाड़े में की जाती है। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यात्री यहाँ भोजन भी करते हैं और उनके रहने सहने की खाने पीने की व्यवस्था भी स्वामी जी द्वारा ही की जाती है। तो सिक्योरिटी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से पिछले दिनों में आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा सिटी में भी जो है वो गोलाबारी की गई और बाहर के लोगों में कहीं ना कहीं डर भी था, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम यहाँ पे जो पुंछ ने झेला है, उस झेलने के बाद जब हमारे अधिकारियों ने हर जगह बैठकें की, लोगों ने पूरे भारतवर्ष के जो लोगों ने जो अपना उत्साह दिखाया है कि हमने अपने जो भाई हैं उन्होंने जितना झेला है उनको हमने जाके वहाँ पे हौसला देना है, उनके साथ खड़े होना है। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हम सल्यूट करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो हमारी आर्मी है, सीआरपी है, बीएसएफ है, हमारी एसएसबी है। और सबसे बड़ी बात है हमारी जो लोकल पुलिस है, हमारी जेकेपी है, उसने जो रोल अदा किया है इस ऑपरेशन सिंदूर में। नहीं, हमारे पिछले 20 सालों से 21 सालों से जब से यात्रा चल रही है, हमारी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए हमारे आर्मी के जवान दिन रात पहरा देते हैं यात्रियों के लिए। और हमारी JNK पुलिस हमारे यात्रा के साथ शाना बशाना चलती है। एक एक यात्री की सुरक्षा के लिए हमारा पूरा प्रशासन, हमारा बेल्ट फोर्स प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आपको बता दें 28 तारीख से बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इस समय हम कॉलेज ग्राउंड में, और कॉलेज ग्राउंड की अगर बात करें तो कॉलेज ग्राउंड में भी जो है तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। पंडाल हों या उसके अलावा जो जहां पर स्टॉल शेड हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। और 28 तारीख को जब बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा यहां पर पहुंचेगी तो उसका भव्य स्वागत करने के लिए यहां का जो भाईचारा है वो हर साल पहुंचता है। और हमारे चैनल के द्वारा उनसे भी ये अपील है कि इस बार भी आप उसी तरह जो बाहर से यात्री आएंगे उनका बढ़ चढ़ कर जो है वो स्वागत करें। बने रहें द माइक स्टोरी के साथ और हर एक अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर, या उसके अलावा जो भी हमारे पास बड़ी अपडेट पहुंचती है आपसे ज़रूर साझा करेंगे।